नमस्कार योगियों, आपका स्वागत है हमारे तीसरे दिन के कार्यक्रम में। अगर आप ये तीसरे दिन का कार्यक्रम देख रहे हैं तो चुनिंदा उन लोगों में से हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे तीसरे दिन के कार्यक्रम में हम आपको आज भी बेसिक चीज़ें सिखाने वाले हैं। देखिए, हमने 2 दिन के अंदर सीखा है, पहला श्वास का अभ्यास, दूसरा हमारा ओंकार का अभ्यास और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आज हम दोनों चीजें हमने पिछले 2 दिन पहले की थी, आज हम उन्हीं का रिवीजन करेंगे और आप मेरे साथ साथ आज उन चीजों को दोहराएंगे। ये जो पूरा 6 मिनट का अभ्यास है, आज आप मेरे साथ में करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं हमारी श्वास का अभ्यास लगातार 2 मिनट तक। आप भी मेरे साथ आराम से सुखासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर रखिए। आराम से कंधों को हल्का सा पीछे की ओर, ताकि आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने के लिए बिल्कुल पर्याप्त जगह मिले। और अब हम श्वास का अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभ्यास शुरू कर रहा हूं, आप मेरे साथ कीजिए। 2 मिनट तक लगातार हम श्वास का अभ्यास करेंगे। गहरी गहरी श्वास लेते जाइए। पर्याप्त ऑक्सीजन लीजिए अपने फेफड़ों के अंदर। आराम से श्वास को लीजिए और आराम से श्वास को बाहर निकालिए। कुछ इसी तरीके से जितनी लंबी श्वास आप ले सकते हैं लीजिए। आराम से श्वास लीजिए, आराम से छोड़िए। शरीर को बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी कड़ापन ना रखिए। कुछ इस तरीके से आराम से श्वास लेते रहें। जितनी लंबी श्वास आप सहजता से ले पाए उतनी लंबी श्वास लीजिए। एक मिनट का अभ्यास हो चुका है। लगातार श्वास लेते रहिए आराम से। श्वास को लेते हुए आपका 2 मिनट का अभ्यास पूरा हो चुका है। अब आप 20 सेकंड तक आप अपने आराम से शरीर को सहज कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट करें और अब आप तैयारी करें ओंकार के उच्चारण की। अब लगातार हम 2 मिनट तक ओम का उच्चारण करने वाले हैं। उसी तरीके से अपने दोनों हाथों को यहाँ पर घुटने पे रखिए। ओंकार का उच्चारण शुरू करें। सहजता के साथ में लंबी श्वास भरें और फिर ओम का उच्चारण करें। इस वीडियो को सुनने के दौरान आप अपने ओंकार का उच्चारण चालू रखें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को आप अपने फेफड़ों में लें और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा आप ओंकार कर पाएं। देखिए, अब आपका 2 मिनट का ओंकार का
जो हमारा अभ्यास है वो पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप वही पोस्चर वही रखें, सुखासन में बैठे रहें, उसी तरीके से आपका पोस्चर रहेगा, कुछ कंधे अपने पीछे की ओर। और अब हम दोनों भ्रामरी प्राणायाम में आ जाते हैं। दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कान के अंदर लगाएंगे, दोनों कान के छेदों में अपने अंगूठे अंदर लें, ललाट के ऊपर अपनी पहली उंगली रखें, दोनों उंगलियां अपनी आंखों पर, और उसके बाद नीचे की उंगली आंखों से कुछ नीचे, ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, हाथों को पीछे की ओर धकेलें और भंवरे की तरह ओम का उच्चारण हमें करना है कुछ इस तरीके से। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज हमारा 6 मिनट का ये अभ्यास पूरा हो चुका है। अगर आप अभ्यास के दौरान बीच में अगर आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो आप कुछ समय के लिए अपना अभ्यास रोककर वापस शुरू कर सकते हैं। आप इस अभ्यास के दौरान में हर अभ्यास के बाद में 10 मिनट का आप गैप रखें, जो कि मैंने रखा है। आप मेरे साथ साथ करने का अभ्यास करें। देखिए, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने अपने लाइफ में पहले कभी योग नहीं किया है और आपने योग की शुरुआत की है, आप एक बिगिनर हैं। देखिए, योग शुरू करने से पहले मैंने 7 दिन पहले आपका रूटीन चेंज करवाया था और परसों से मैंने हमारी योग की यात्रा शुरू की है। ये हमारा तीसरा वीडियो है। आप धीरे धीरे ही ये चीज़ों को करें और अपनी सहजता को रखें। किसी भी, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि योग करने में आप जल्दबाजी ना करें। हम 90 दिन तक लगातार योग करने वाले हैं और यकीन मानिए कि आपका वेट आश्चर्यजनक रूप से कम होगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपने आप पर एक्सपीरियंस किया है। मार्च एंड पे मेरा खुद का वजन जो कि 96 था, आज मेरा वजन वो 72 है। तो अप्रोक्स मैंने 23 kg मैंने वेट कम कर चुका हूँ और मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरी बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दबाजी ना करें। जितना मैं बता रहा हूँ, जिस मात्रा में बता रहा हूँ, वही आप करें। देखिए, हमने पुराने पिछले जो 2 दिन का अभ्यास था वही आज रिपीट किया है, लेकिन हम हर रोज कुछ नया सीखेंगे। तो उस कड़ी में आपको एक नई चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि आप जब भी योग के ये जो प्राणायाम में समाप्त करें, उसके बाद में एक इस तरीके से अपने हाथों को स्मैश करें, थोड़ा तेजी से स्मैश करें। आपके हाथों में आपको गर्मी का एहसास होगा। जब आपको हाथों में गर्मी का एहसास होने लगे तो उसको इस तरीके से अपना मुंह पे, इस तरीके से आंखें बंद करके अपने मुंह पे उसको लगाइए धीरे धीरे, अपने ललाट पे, अपनी आंखों पे, अपने होठों पे, अपने पूरे मुंह पे इसका हल्के हल्के हाथों से इसको दबाइए। एक बार फिर से हम करके देखेंगे। अपने हाथों को स्मैश कीजिए, इस तरीके से अपने ललाट पे लगाइए, अपने गालों पे, अपनी आंखें बंद करके आंखों पे, अपने मुंह पे, नाक पे, इस तरीके से आप लगाइए। ये चीज़ आपको आपके जो फेस है उसको ग्लो करने के लिए मदद करेगी। आपके हाथों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको आपको दबाएगी और आपको ओवरऑल फिटनेस लाने में आपकी हेल्प करेगी। आइए आते हैं हम हमारे दूसरे सेक्शन के अंदर। अब आते हैं हमारी डाइट के बारे में कि आज हमें खाना क्या है। देखिए, मेरे को कई लोग पूछ रहे हैं, हमारे फ़ोन पे भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कई मेल्स आए मेरे पास में कि इसमें दवा क्या लेनी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप दवा के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए।
अगर सही तरीके से लिया जाए तो आहार ही औषधि है। हमने जो ये सीरीज शुरू की थी उससे पहले एक मैंने वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, आप उसी तरीके से कीजिए। देखिए, आप पानी पीने की आदत डालिए, दिन भर में बेहद पानी पीजिए आप, और उसका तरीके से पानी पीजिए। एक ग्लास में लेकर ग्लास को झूठा करके और बैठ के पानी पीना है। ये आप अपनी लाइफ का एक उसूल बना लीजिए कि खड़े खड़े पानी आपको पीना ही नहीं है। देखिए, इन सब चीज़ों के फायदे के बारे में बताने जाऊंगा ना मैं, तो उसका वीडियो बनेगा 1 घंटे का। आप फायदों के ऊपर मत जाइए, फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप केवल ध्यान रखिए कि आपको पानी पीने के नियम किस तरीके से है। आपको बैठकर पानी पीना है, गिलास से मुंह लगाकर पानी पीना है, खाना खाते हुए पानी नहीं पीना है, खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना है। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि हमें खाना खाने के दौरान हमें पानी चाहिए, पानी के बिना हम गुजारा नहीं कर सकते हैं, या फिर खाना खाने के जस्ट बाद पानी चाहिए हमको, उसके बिना हमारा मतलब खाना संपूर्ण नहीं होता या ऐसी तलब लगती है। तो उसके लिए आप एक अल्टरनेट कर सकते हैं। आप खाना खाते हैं तो उसके बाद में 1 गिलास आप छाछ ले सकते हैं बिना मलाई की, उसमें आप जीरा और हल्का सा नमक डाल सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पानी है वो खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पिए। खाना खाने के दौरान और खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। देखिए, इसका मैं आपको फिर से यही बता रहा हूँ कि मैं इसके कोई फायदे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मैसेज को समझिए, आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आते हैं आज हमारी डाइट के बारे में। अभी शुरुआती 7 दिनों में मैं आपको डाइट का कोई स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ। 7 दिनों के बाद में मैं आपको जो नाश्ते में है क्या लेना, आपको किस मात्रा में लेना है ये भी मैं फिक्स करने वाला हूँ। लंच में आपको क्या लेना है ये भी हम फिक्स करने वाले हैं। लेकिन शुरुआती 7 दिनों में हम बिल्कुल रिजिड नहीं हो रहे हैं। आपके शरीर को भी योग के लिए तैयार होने दीजिए, आपके मन को भी योग के लिए तैयार होने दीजिए, और धीरे धीरे हमारा ये योग सीखिए। देखिए, फिर मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह अभी योग करने के बाद में आधा गिलास नींबू पानी, चाहे तो 1 गिलास भी नींबू पानी ले सकते हैं, उसमें आधा चम्मच शहद मिला लें और वो आप गर्म पानी के साथ में लें। देन आफ्टर आप नाश्ते के अंदर अपना एक फ्रूट, पपीता और दूध ले सकते हैं, साथ में केले का सेवन कर सकते हैं। लंच में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लौकी की सब्जी हो, चपाती 2 से 3 हो आपके बीच में, सलाद के ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खाने के बाद में आधा घंटा बाद में पानी पिएं और दिन भर खूब सारा पानी पिएं। शाम को आप 4 से 5 बजे एक फ्रूट ले लीजिए, कुछ भी आपको जो सूट करता हो, और डिनर के अंदर आप दलिए, मल्टीग्रेन दलिए का सेवन करें। और वही सेम चीज़ रात को रिपीट करनी है अपने को कि शाम को सोने से पहले 1 गिलास दूध, 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको लेना है। चीनी का सेवन ना करें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चीनी का सेवन ना करें, मैदे का सेवन बिल्कुल ना करें, चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। आपका वेट मैं गारंटी ले रहा हूँ, पहले 15 दिन के अंदर आपका 2 से 3 किलो वेट कम होने वाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अभी अपना मेजरमेंट ले लें, आप अपना वेट मशीन में अपना वेट ले लें और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। जैसे ही हमारा 15 दिन का कार्यक्रम संपूर्ण होगा, मेरा दावा है कि 2 से 3 किलो आपका वेट कम होगा। और 30 दिन के कार्यक्रम में मेरी गारंटी है आपका कि 5 से 7 किलो वजन कम होगा आपका। देखिए, ये वरी कर सकता है कि आपका मोटापा कितना, ओबेसिटी कितनी है, उस पर अलग अलग आदमी के ऊपर रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परिणाम ना मिले। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि पानी पिए और प्यास ना बुझे। बस आपको सही तरीके से करना है। कल हम इसी वक्त सुबह 7 बजे मिलेंगे। आप योग करते वक्त ध्यान रखें, आप खुले स्थान पे करें, हवादार स्थान पे करें, आप आराम से सहजता के साथ में योग करें, और इसी तरीके से हमारी जर्नी को शुरू रखेंगे। कल हम फिर मिलते हैं इसी वक्त सुबह 7 बजे पर। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। ओम